गधा। तो बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है गटरू गधा। वैसे बच्चों को कहानी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चों ये कहानी सुनना है तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है गटरू गधा। और हम जानेंगे कि इस कहानी में क्या होता है। एक व्यापारी था। वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। कौन था? एक व्यापारी था। व्यापारी क्या करते हैं? एक जगह से चीज़ों को खरीदते हैं और दूसरी जगह ले जाकर उसे बेच देते हैं, जिससे उन्हें फ़ायदा होता है। वह एक जगह से सामान को खरीदते हैं और दूसरी जगह ले जाकर बेच देते हैं। उसके पास एक गधा था। किसके पास गधा था? व्यापारी के पास एक गधा था जिसका नाम था गटरू। गधे का नाम क्या है? गटरू। कहानी का नाम क्या है? गटरू गधा। तो गधे का नाम क्या हुआ? गटरू। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाद कर लाता और ले जाता। अब व्यापारी क्या करते हैं? जब सामान को खरीदते हैं, ये व्यापारी क्या करता है? सामान को खरीदता है तो उस गधे के ऊपर लादता है और उसे दूसरी जगह लेकर जाता है। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। एक दिन क्या होता है बच्चों? व्यापारी सुनता है, उसे पता चलता है कि बाजार में जो नमक है बहुत कम दाम में बिक रहा है। मैं उस नमक को खरीदता हूँ और लाकर बेचूंगा तो उससे मेरा फ़ायदा होगा। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया। यह सुनने के बाद व्यापारी बहुत सारा नमक खरीदता है और गटरू की पीठ पर रख देता है, उसके ऊपर लाद देता है ताकि वह नमक को लेकर जा सके। आज मालिक ने ये क्या खरीदा है? यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। गटरू के ऊपर नमक रखने के बाद गटरू कहता है, मालिक ने ये क्या खरीद लिया? ये इतना भारी है, मैं तो उठा नहीं पा रहा। अब आगे हम जानेंगे कि इस कहानी में क्या होता है। गटरू रास्ते में सोचता जा रहा था। गटरू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब क्या होता है? गटरू रास्ते में जाता है तो वो कुछ सोचता हुआ जाता है, कुछ सोच रहा है वो अपने दिमाग में, और सोचते हुए अपने किसी तरीके से, वजन काफ़ी था तो वो किसी तरीके से धीरे 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 अपने पैर को घसीटते हुए मालिक के साथ वो जाता है। कुछ दूरी पर एक नदी थी। क्या थी? एक नदी दिखाई देता है गटरू को। वह उसे पार करने लगे कि अचानक गटरू फिसलकर पानी में गिर गया। अब क्या होता है? जब रास्ते में एक नदी पड़ती थी, नदी को पार करना है, गटरू क्या करते हैं? ये नदी पार करते हैं तो अचानक क्या होता है? गटरू फिसलकर पानी में गिर जाता है। किसी तरह वो उठा। गिरने के बाद क्या होता है? गटरू उठता है। उठने के बाद गटरू को लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है। पानी में गिरने के बाद अब गटरू को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा जो बोझ था, जो वजन था, वो कम हो गया है। वो बहुत खुश हुआ। गटरू क्या होता है? बहुत खुश हो जाता है कि उसका वजन कम हो गया। कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गटरू को साथ लेकर नमक खरीदने गया। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद फिर व्यापारी को नमक खरीदना है तो वो गटरू को दोबारा से नमक खरीदने के लिए लेके गया। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। क्या होता है? इस बार भी जो उसका भार था नमक का, वो काफ़ी ज़्यादा था, जो वजन है बहुत ज़्यादा था। जब गटरू नदी पार करने लगा तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसला। इस बार क्या होता है कि मालिक यहाँ गटरू के ऊपर दोबारा से नमक रख देता है, पीठ पे उसके लाद देता है। अब गटरू क्या करता है? जब नदी को पार करता है तो वो जानबूझकर गिर जाता है। पहली बार तो वह
फिसल कर गिर गया था, लेकिन वह इस बार जानबूझकर गिरता है। नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार कम हो गया। अब वो क्या करता है कि पानी में गिरने से, नदी में गिरने से क्या होता है कि नमक जो है वो पानी में घुल गया और उसकी पीठ का जो बोझ था, जो वजन था, वो काफी कम हो जाता है। गटरू खुश हो जाता है। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया और बोला। व्यापारी को लगता है कुछ उसे समझ आ जाता है। व्यापारी को गधे की चाल को व्यापारी समझ जाता है और ये जान जाता है कि गधा मेरे साथ चालाकी कर रहा है। और क्या बोला व्यापारी? ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा, इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। व्यापारी का नुकसान हो जाता है और उसकी चालाकी देखकर व्यापारी कहता है कि ठीक है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। आगे अब हम जानेंगे कहानी में क्या होता है। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। इस बार व्यापारी क्या करता है, कुछ रुई, कुछ कॉटन खरीद के उसके पीठ पर लाद देता है, रख देता है। गटरू ने सोचा इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो ये और भी कम हो जाएगा। अब गटरू मन ही मन बहुत खुश हो रहा है और वो सोच रहा है कि इसका वजन तो बहुत कम है, मैं इस बार पानी में गिरूंगा तो और वजन कम हो जाएगा। क्यों गटरू ऐसा सोच रहा है? क्योंकि जब पानी में गिरता है तो उसका नमक का बोझ कम हो जाता है, पानी में नमक घुल गया था। अब ये सोचता है कि मेरा वजन कम है और मैं कम कर लूंगा। गटरू मन ही मन खुश हुआ। गटरू बहुत खुश होता है। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। इस बार भी क्या करता है, वह पानी में जानबूझकर गिर जाता है। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी होती गई। इस बार क्या होता है कि पानी में गिरने से क्या होता है, रुई में पानी भरने लगता है और उसका जो बोझ होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। कैसे? जैसे हम कोई एक रुमाल है या कपड़ा को जब हम भिगो देते हैं तो उसका वजन कैसे भारी हो जाता है, उसी तरीके से इस रुई में पानी भरने से भी उसका वजन भारी हो जाता है। अब गटरू ने सोचा, ओहो, ये क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूं। अब इसके समझ में आता है कि पानी में जानबूझ के गिरने से मेरे रुई में पानी भर गया और मैं क्या हो गया, बोझ बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो मैं झुका जा रहा हूँ, मैं बोझ नहीं उठा पा रहा। गटरू रास्ते में ही बहुत थक गया। वो धीरे धीरे, आप देख सकते हो कि इस चित्र में किस तरीके से वो झुका जा रहा है, वजन को उठा नहीं पा रहा और वो थक गया है। किसी तरह वो धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुंचता है। फिर क्या होता है कि वह धीरे धीरे किसी तरीके से घर पहुंचता है। गटरू का हाल जो है बुरा हो जाता है। अब गटरू को यहाँ पे गधा को समझ आता है। क्या होता है, यहाँ गधा बोझ उठाते उठाते थक गया। उसकी समझ में आ गया कि ऐसा करना ठीक नहीं है। अपना काम मेहनत और ईमानदारी से ही करना चाहिए। क्या समझ में आया? गधा को, गटरू को क्या समझ में आया कि अपना काम मेहनत से करना है, ईमानदारी के साथ करना है, चालाकी नहीं करनी है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करना है, हमें परिश्रम करना है। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो उसका परिणाम, उसका नतीजा क्या होगा? गलत होगा। हमें गलत नहीं करना है। तो बच्चों, हमें क्या है, अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरों के साथ हमें गलत नहीं करना है। अपनी पढ़ाई को भी हमें ईमानदारी के साथ करना है। अगर आपको मम्मी पापा कहते हैं कि आप पढ़ लो, 1 घंटा आधा घंटा पढ़ो,
मैं कुछ काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। उसमें ये नहीं कि आप बैठे हो बुक खोल के आराम से सो गए, ऐसे चालाकी नहीं करना, इससे आपका ही नुकसान होगा। हमें अगर मम्मी पापा कहते हैं तो हमें ईमानदारी के साथ आधा घंटा हो 1 घंटा मन लगा के पढ़ना है। और अगर आपको स्कूल से होमवर्क वगैरह दिया जाता है तो खुद से करना है, किसी से करवाना नहीं है, ये गलत बात है। होमवर्क स्वयं करेंगे। अगर हम किसी के साथ चालाकी करते हैं तो हमारे साथ ही बुरा होगा। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों। अब बच्चों से मेरा एक प्रश्न है, एक सवाल है कि आप लोग इस गधे की तरह मूर्ख बनना है या घोड़े की तरह पढ़ाई करके आपको जिंदगी में आगे निकलना है? क्या बनना है? सोचो आप लोग। ज़्यादातर बच्चे कहेंगे मुझे घोड़ा बनना है क्योंकि मुझे तेज भागना है ना? तो हमें घोड़ा ही बनना है और अच्छे से मन लगाकर अपना पढ़ाई करना है। तो बच्चों, आपको एक काम करना है, मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ। आप क्या करोगे, रुई लोगे, थोड़ा नमक लोगे, 2 कटोरी में अलग अलग आप पानी रखोगे, एक में आप रुई डालोगे और एक में आप नमक डालोगे। उसके बाद आपको देखना है, थोड़ी देर बाद आप उसको देखोगे कि किसका बोझ भारी होता है, नमक का या रुई का। तो